नहीं यार दोस्त की शादी पे नहीं आप करते, धमाल डालते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ये भी सरकार का ब्याह है। हाँ जी, सरकार का ब्याह, हाँ जी, मेला चरागा सरकार का हाँ ब्याह ही होता है ना। माथा टेकते हैं आप अंदर जाके। अच्छा सर, उर्स के बारे में ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा कि इसकी मीनिंग क्या है और इसकी असल में हकीकत क्या है। सर इसका कोई दीन से ताल्लुक ही नहीं है। ये इसी तरीके से है कि आप मुझे ये पूछें कि ये जो फलां पॉलिटिकल जमात का जलसा होता है इसकी ज़रा डिटेल बता दें। दीन से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी से बनाई हुई। वो कहते हैं जी वो जो हदीस में आया ना बुखारी में कि पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा, तो वो उसको वो उरूस कहा जाता है, उससे उर्स निकाला है। ये सारी बातें भाई ना सहाबा को पता थी, ना ताबईन को, ना तबा ताबईन को। ये उसी तरीके से जैसे यूनुस, सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है जब लोगों ने कहा कि ये हस्तियां में अल्लाह के करीब कर दी, अल्लाह ने फरमाया तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरे इल्म में तो ज़मीन आसमान में कहीं नहीं है कि मैंने कोई ऐसे बंदे बनाए हैं कि जिनकी बात करके तुम मेरे करीब हो गए। तो ये ज़मीन व आसमान में किसी कुरान और हदीस में उर्स वाला मामला तो कोई नहीं, लोगों की फैब्रिकेशंस है। और वो कहते हैं हम हर साल मनाते हैं। अगर ये मनाते हैं तो हज़रत अबू बकर का उर्स कब होता है सर? या वो वली अल्लाह नहीं थे? हाँ, वो कहते हैं वो तो सहाबी सन, वली तो नहीं सन। सारे वली होंगे तो 100 उन्होंने करामतां उत्ते किताब लिखी होंगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आप करामतें गिने सारे सहाबा की भी जमा करें ना, वैसे तो मिलनी कोई नहीं है, तो उनके एक सफ़े के बराबर नहीं होनी है, क्योंकि वो सहाबा असल में वही वली थे, बाकी आपके बनाए हुए वली हैं। उनकी सनद अल्लाह ने नाजिल नहीं की है, सहाबा और अहले बैत के वली होने की सनद अल्लाह ने नाजिल की है। बाकी आप जितने दावे करें वो आपकी मुंह शगाफी हैं, आप जिसको मर्जी कहते रहे वली, जिसको मर्जी बनाना, तो इसकी कोई हैसियत नहीं। क्या अगर कोई दरबार पर सिर्फ दुआ की नीयत से जाता है तो क्या वो जायज़ है? जबकि हदीस में आता है कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त इसलिए दी गई है कि वहाँ जाकर तुम्हें मौत याद है। बिल्कुल गलत है। ये तो इसी तरीके से कि आप शराब खाने मसल्ला ढूंढने चले जाएं कि जी मैं तो नमाज पढ़ने के लिए मसल्ला लेने आया हूँ। जो जगह नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाई गई हैं, अबू दाऊद में हदीस है, एक सहाबी ने कहा मैंने मकाम बुआना के ऊपर 100 ऊँट अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने हैं। अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना कोई बुरा काम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं कहीं वहाँ मुशरिकीन के ज़माने का कोई मेला तो नहीं लगता था? उते ही कोई कह देगा जनाब हज़रत साहब की यादां ताज़ा हो रही हैं दोबारा। तो जहाँ पे गलत काम होते हैं, जो चीज़ें गलत बनाई गई हैं, वहाँ पे अल्लाह के नाम की कुर्बानियाँ करना भी मना है। तो कब्रों पे जाओ आखिरत की याद आएगी, मज़ारात पे जाने की आखिरत की याद नहीं आती। वहाँ तो सेल्फियाँ और शूटिंग्स ये चीज़ें याद आ रही होती हैं। मज़ारात तो इस वक्त यही बने हुए हैं, आप जाके देख लें अली बिन उस्मान अजवेरी साहब का मज़ार वहाँ पे क्या बना हुआ है। कब्रों पे जाके तो आखिरत की याद, सही मुस्लिम की हदीस है कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत याद है। ये उन कब्रों पे आएगी जो वाकई कब्रें होंगी कच्ची बनी हुई, जिनसे आपको इबरत हासिल होगी। जो मज़ारात बने हुए हैं ये तो सही मुस्लिम में हदीस है कब्रों पे मारते मत बनाओ, इनको पक्का मत करो, ये तो नबी इस्लाम की मुखालफत में। ये तो आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि जी सैनमे में इस्लामी फिल्में देखनी चाहिए या गैर इस्लामी? मैं कहूँगा सैनमे ही गलत है, फिल्में तो बाद में होगा। तो दरबार बनाने ही गलत है, जाना तो छोड़ दे। कतन किसी ऐसे काम को सपोर्ट ना करें जो नबी इस्लाम की मुखालफत के ऊपर है। अच्छा, अगला सवाल है कि जी मज़ारात वाले औरतों को क्यों नहीं रोकते? मेरे भाई ये तो आप उन्हीं से जाके पूछें कि वो औरतों को मज़ारात पे आने से क्यों नहीं रोकते। खुद इमाम रज़ा बरेलवी साहब ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि औरतों की कब्रों पे हाज़िरी हराम है। हालांकि हमने सहीउल इस्नाद हदीस से साबित किया है। आप यूट्यूब पे जाके लिखें औरतों की कब्रों पे हाज़िरी, सही मुस्लिम से मैंने हदीस साबित की हैं कि औरतें भी कब्रों पे जाएंगी और उन्होंने भी दरस इबरत हासिल करना है। अलबत्ता तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में एक हदीस है कि जो कसरत के साथ औरतें कब्रिस्तान जाती हैं उन पे अल्लाह के नबी की लानत है। कभी कभार तो अम्मा आयशा से जाना भी साबित है और नबी इस्लाम ने हुक्म आम दी है। और इस हवाले से मेरा वो क्लिप देख लें, उसमें मैंने इल्मी दराइल सामने रखे हैं। अरब उलमा और यहाँ पे इमाम रज़ा बरेलवी साहब ये इस एक अजीब व गरीब बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि जी औरत कब्र पे नहीं जा सकती, औरत कब्रिस्तान जा सकती है, अलबत्ता कसरत के साथ ना जाए। औरत जनाजा भी पढ़ सकती है। सही मुस्लिम में कि मायशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक बाकायदा सहाबी का जनाजा पढ़ने के लिए सहाबा को कहा कि इसकी मैयत ला के इधर रखो मेरे हुजरे के सामने, मैंने इसका जनाजा पढ़ना है। जनाजा भी पढ़ सकती है औरत, नमाज के लिए भी मस्जिद में जा सकती है अगर वो शरई हुदूद सारा उसका ख्याल रखा जाए। तो मज़ारात पे जो औरतें जा रही हैं ये तो किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं है। इवन अहमद बरेलवी साहब के नज़दीक तो कब्र पे औरत नहीं जा सकती। अब ये जो लोग औरतें मज़ारात के ऊपर लेके जा रहे हैं ये उनको खुद अकल करनी चाहिए।
اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں.